हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं अभी 2 दिन से क्या हो रहा है कि मैं जो भी मॉक टेस्ट देती हूँ या फिर सेक्शनल टेस्ट देती हूँ, सब में मेरा स्कोर बहुत बुरा आ रहा है। ऐसा तो कल भी हुआ था, कल भी मेरा स्कोर बहुत बुरा आया था और आज भी मेरा स्कोर बहुत बुरा आ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। रीजनिंग में मैं कम अटैम्प्ट कर पाती हूँ, ये बात मुझे समझ में आ रही है। और मैथ्स के लिए मैंने अर्थमेटिक छोड़ के रखी है, लेकिन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो मैं बिल्कुल दिमाग हैंग हो जाता है, समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। तो अभी सोच रही हूँ कि अभी कोई क्लास चल रही होगी यूट्यूब पे, कोई ऐसी वीडियो चलती है ना कि एग्ज़ाम के पहले थोड़ा थोड़ा करवाते हैं अर्थमेटिक वगैरह, तो उसके हर चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो ज़रूरी होते हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस टाइप के करवाते हैं। तो वो वीडियो देखने का सोच रही हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक तो अभी मेरी पूरी कंप्लीट हुई नहीं है और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि अभी कभी कंप्लीट मैं कर लूँ पूरी अर्थमेटिक। तो सोच रही हूँ कि वीडियो देख लेती हूँ मैं यूट्यूब पे। अभी कोई ऐसी वीडियो चल रही होगी शांतनु सर की या फिर अरुण सर की। और अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप लोग भी बताना कि जैसे आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए अर्थमेटिक की कुछ कुछ क्वेश्चंस कराते हैं हर टॉपिक के। अगर वैसी कोई वीडियो आपको पता हो तो आप मुझे प्लीज़ बताना। और फिर सबसे पहले तो आज मैंने हॉलीवुड का जो लैब टेस्ट चल रहा था वो दिया था, और जिसने भी दिया है मुझे अपने स्कोर बताना, क्योंकि मेरा स्कोर तो बहुत बुरा आया है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, जबकि हॉलीवुड तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इजी तो हॉलीवुड ही होता है। और इसका लाइव टेस्ट कहाँ से टफ़ आ गया, या ये टफ़ नहीं था, मुझे ये भी बताना कि शायद ये मुझे ही थोड़ा सा टफ़ लग रहा था। बाकी मुझे भी ज़्यादा टफ़ नहीं लगा, बट थोड़ा सा टफ़ लग रहा था। और उसके बेस पे मेरे जो स्कोर आए वो बुरे आ गए थे, और शायद मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई थी क्वेश्चंस। पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही थी, लेकिन मेरा स्कोर बहुत बुरा आ गया था, बहुत बुरा। और मैं रीजनिंग में भी बहुत कम अटैम्प्ट कर पाई थी इसमें, और साथ में मैथ्स में तो और ही कम कर पाई थी मैं अटैम्प्ट। और मेरे गलत क्वेश्चन ज़्यादा निकल रहे हैं। ये गलत क्वेश्चन मेरे निकल रहे हैं सीरीज़ में। मेरा बाकी कुछ और गलत नहीं निकलता है, जैसे कि स्लॉग्स, इनइक्वालिटी और कुछ गलत नहीं निकलता है। बस ये सीरीज़ पता नहीं क्यों मेरी गलत निकल जाती है। शायद मैं ध्यान से नहीं पढ़ती हूँ, या फिर ये दिक्कत हो जाती है कि ऊपर टाइम चलता रहता है ना, धीमे धीमे कम हो रहा है टाइम। तो उस हिसाब से मैं जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको राइट हैंड से ये 4th 5th या फिर ज़्यादा 16th ऐसे दे देते हैं, तो मैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ के आगे पीछे गलत टिक कर देती हूँ। मतलब जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो तो ऐसे ही लाइन से दिए रहते हैं सीक्वेंस में, और एक भी डिजिट अगर हमने एक कम या एक ज़्यादा पढ़ ली तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ये सही है और वो पूरे सीक्वेंस में ही ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे साथ। पता नहीं मैं कैसे अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट उस क्वेश्चन पे लेके आऊँ, जिससे मैं ये क्वेश्चन पूरे सही से ही टिक कर पाऊँ। अभी तो बहुत गलत निकले थे मेरे, इस वाले टेस्ट में भी गलत निकले थे, और साथ में मेरे इसके बाद मैंने एक और टेस्ट दिया था और सबसे लास्ट में दिया था, क्योंकि इसका रिजल्ट देख के ना मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मेरा मन नहीं था कोई भी मॉक देने का, और फिर मैं सेक्शनल टेस्ट देने लगी थी। और पूरे सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट में मैंने एक मॉक दिया था, और मुझे कमेंट आया था कि मुझे स्पीड बढ़ाने के लिए ये 100 पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट और सिम्प्लीफिकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और मेरी दीदी ने भी सजेस्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 15-20 नंबर के तो आते ही हैं सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो मैं सोच रही थी, मतलब स्पीड मैथ के क्वेश्चंस, तो मैं सोच रही थी कि मैं किसी से गाइडली के जो बंडल रहते हैं वो मांगूँ। बंडल PDF आती है गाइडली पे, और उससे सॉल्व करूँ। तो अभी देखो, अगर मुझे वो मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर मुझे स्मार्ट कीड़ा पर ही लगाना पड़ेगा स्पीड ड्रिल, या फिर मैं सोलो ड्रिल लगाऊंगी। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मैं सिम्प्लीफिकेशन के, और पज़ल के भी करने हैं। क्योंकि अगर पज़ल और स्टिक अरेंजमेंट में थोड़ा कम टाइम लगेगा तो मैं बाकी चीज़ों को भी टाइम दे पाऊँगी। पहले मुझे रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, और मैं उसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी नहीं कर पाती थी। तो कल मैंने उसकी अलग से सोलो ड्रिल लगाई, और उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट थोड़ा समझ में आ गया है और थोड़ी स्पीड बढ़ गई है। और अब उसके क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं कर लूँगी, लेकिन वो सबसे लास्ट में ही करती हूँ मैं, बट इतना टाइम ही नहीं बच पाता है कि मैं उसके क्वेश्चंस करूँ। और गाइस, ये रहा मेरा रिजल्ट। मेरी रीजनिंग में 3 गलत निकल गए थे, और मैथ्स में तो एक भी गलत नहीं निकला था, लेकिन मैंने बहुत कम कम अटैम्प्ट किए थे उसमें। और फिर उसके बाद मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत कम आया था। टोटल 42 स्कोर आया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स का लगाया था
क्योंकि 42 स्कोर मेरा भी बहुत ही कम लग रहा है मेरे को। कम से कम मैं सोच रही थी कि 60 से 70 के बीच में आना चाहिए, और कहाँ मैं अभी 50 की लाइन में भी नहीं आ पाई हूँ। इस वाले सेक्शनल टेस्ट में मेरा 20 स्कोर आया था। और ये जो गलतियाँ मैंने की थी, ये पहले मैंने चेक की कि कहाँ पे गलती कर रही हूँ मैं, और फिर वापस से वही मिला कि मैं जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है या फिर जो डिजिट वाली सीरीज़ है उन्हीं में गलती करती हूँ। और ये मैंने शायद एक लास्ट में ये सिटिंग अरेंजमेंट गलत बना लिया था, तो उसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चंस गलत निकल गए हैं। और फिर उसके बाद मैंने और भी टेस्ट लगाए थे। फिर मैंने एक मैथ्स का लगाया था, और मैथ्स के में तो मेरे जितने भी लगाए थे मैंने, मतलब 2 लगाए थे मैथ्स के, और उन दोनों में ही मेरा स्कोर बहुत बुरा आया था। ये जो फर्स्ट वाला मैथ्स का लगाया था इसमें भी कम आया था, और जो सेकंड वाला मैंने मैथ्स का लगाया था उसमें भी बहुत कम आया था। पता नहीं इतना बुरा स्कोर क्यों आ रहा है। 17 स्कोर आया, मतलब हाफ भी नहीं आ पाए 40 में से तो मेरे। और फिर और इसमें मेरे गलत नहीं निकले हैं, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट ही कम किए थे। पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रही हूँ मैथ्स में। और इसमें एक तो इतनी ज़्यादा अर्थमेटिक दे देते हैं ना, तो दिमाग वो उसको ही देख के ख़राब हो जाता है कि यार अर्थमेटिक तो पहले ही दे दिया तुम लोगों ने, अब बाकी मैं क्या करूँगी, अर्थमेटिक से तो मेरी वैसे ही दुश्मनी है। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग सॉल्व की। रीजनिंग का एक पहले दे दिया था टेस्ट, और फिर अब एक बाद में दे रही थी, और इसमें भी कोई अच्छा खासा स्कोर नहीं आ पाया। इसमें भी बुरा ही स्कोर आया, इसमें 26 आ गया था, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे तो 29 आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, गलती से इंसान सीखता है, और पता नहीं मैं कब तक सीख पाऊँगी। इतनी टाइम से गलतियाँ कर रही हूँ, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। और फिर उसके बाद मैंने लगाया था एक और बार मैथ्स का टेस्ट, और इसमें भी मेरा स्कोर बहुत बुरा आया था। रीजनिंग में तो थोड़ा ठीक आ ही जाए, लेकिन मैथ्स से पता नहीं क्या पूरी दुश्मनी हो गई है। जबकि डीआई मैं अच्छे से कर लेती हूँ, स्पीड मैथ्स मैं अच्छे से कर लेती हूँ, उसके बाद भी मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर लेके नहीं आ पा रही हूँ। और इसमें मेरा स्कोर था जो 19 आया था, ये भी बहुत बुरा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा। बट कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकती हूँ मैं, यही स्कोर आ रहा है फ़िलहाल तो मेरा सेक्शनल टेस्ट में। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो गए, तो फिर मैंने एक मॉक लगा लिया था जो कि टेक्स्ट बुक का था। टेक्स्ट बुक जो बोल रहा है कि इजी आता है, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता है। हॉलीवुड सबसे इजी होता है, और फिर उससे हल्का सा टफ होता है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक में जो आज मैंने मॉक दिया था उसमें मेरा थोड़ा सा बुरा स्कोर आया, थोड़ा सा नहीं, बहुत बुरा स्कोर आया। 40 से भी कम हो गया था ये स्कोर, मुझे विश्वास नहीं हुआ देख के। मैंने बस इसमें 42 अटैम्प्ट किए थे, और 39 मेरा स्कोर आया था। 2 क्वेश्चंस इसमें गलत निकल गए थे मेरे, जो कि बहुत ही बुरा। और परसेंटाइल में देखूं तो बहुत ही कम थे उनकी साइड, तो मुझे देखना भी नहीं है। अब कल कोशिश करूँगी कि कल अच्छा स्कोर आए। सो गाइस, अब अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग बताना आपका मॉक में कितना क्या स्कोर आ रहा है। बाय।